मैं आपको आईफोन के ऐसे फीचर के बारे में बताने वाला हूं जो आपको आईफोन यूजर होने के बाद भी नहीं पता होंगे और फेमस कंपनीज के ये प्रोडक्ट्स के बारे में आप नहीं जानते थे। आखिर क्यों इस फोटो ने यूट्यूब को 5 महीने के लिए पूरी तरह बैन करवा दिया था? और ये कौन सा आईफोन है जिसे आप आसानी से चाय में डुबोकर खा सकते हो? और क्या कभी आपने सोचा है कि ट्रक का एक टायर ऐसा उठा हुआ क्यों होता है? आज ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को देखते रहना लास्ट तक। नंबर 25, फेयरवेल का दिन हर स्टूडेंट की जिंदगी में यादगार तो होता ही है, लेकिन इसे और यादगार बनाने के लिए इन स्टूडेंट्स ने सारी हदें ही पार कर दी। जयपुर के इन दो दोस्तों ने फेयरवेल पर हेलीकॉप्टर से अपने स्कूल में धमाकेदार एंट्री लेकर रंग जमा दिया। ये जयपुर के सेंट मैरी कॉम स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने फेयरवेल के दिन स्कूल के ग्राउंड में हेलीकॉप्टर लैंड करा के पूरे टशन के साथ एंट्री ली। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके अलावा बाकी स्टूडेंट्स ने भी रोड पर बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां लेकर ऐसे लाइन लगा दी जैसे मानो एक साथ कई सेलिब्रिटीज आ गए हों। वैसे कुछ भी बोलो, हेलीकॉप्टर से स्कूल की फेयरवेल में एंट्री लेने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। मैं सोच रहा हूँ कि ये काम करने के लिए इसके घर वालों ने इसे हाँ कैसे कर दिया। नंबर 24, दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके नेशनल एंथम में कोई लिरिक्स ही नहीं है, बस वो एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह है। जैसे स्पेन, कसाओ, बोस्नी और सैन मैरिनो। ये 4 ऐसे देश हैं जहां के नेशनल एंथम में एक भी लिरिक्स नहीं है। ये शुरू से लेकर एंड तक एक बीट की तरह बजता है, जैसे कि कोई बैकग्राउंड म्यूजिक हो, और ये बीट काफी ज्यादा एनर्जेटिक और इनके कल्चर से जुड़े हुए होते हैं। नंबर 23, इस दुनिया में एक ऐसी भी लड़की थी जो अपने हस्बैंड से इतना ज्यादा प्यार करती थी जिसे देखकर आप दंग रह जाओगे। ये वीडियो 1932 में शूट हुई थी, जिसमें ये बंदा अपनी बीवी को शूट कर रहा था। असल में ये सब बुलेट प्रूफ ग्लास की टेस्टिंग कर रहे हैं अपनी बीवी के ऊपर, लेकिन मानना पड़ेगा भाई कि इतना ट्रस्ट करने वाली लड़की किस्मत से ही मिलती है। नंबर 22, ये देखो, इस बिल्ली का लाइसेंस है और इसमें इस बिल्ली का पंजा भी है। ये एक्चुअली में बिल्ली की सेलिंग लाइसेंस है, यानी कि आज के टाइम के हिसाब से बोले तो ये बिल्ली एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर है और ये मिड 20th सेंचुरी में शिप्स में ट्रैवल करती थी और इन शिप्स के लोगों की मदद करती थी चूहों को खत्म करके। ऐसे मर्चेंट के जो गुड्स होते हैं वो सही सलामत रहते हैं। ये उन गुड्स को लिटरली प्रोटेक्ट करती थी और इसीलिए इसका सेलिंग लाइसेंस बनाया गया, क्योंकि ये काफी वक्त तक उन्हीं शिप मेंबर्स के साथ ट्रैवल कर रही थी। यहां तक कि लाइसेंस पर सिग्नेचर के तौर पर इसका फिंगरप्रिंट भी है। नंबर 21, क्या आप जानते हो कि मैगी को रेक्टेंगल और यप्पी को राउंड शेप में ही क्यों बनाया जाता है? इंस्टेंट नूडल्स जैसे मैगी और यप्पी की शेप इनके मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग पे ही डिसाइड की गई थी। वैसे इसके पीछे कोई खास रीजन तो नहीं है। मैगी नूडल्स को आपने रेक्टेंगल पैकेजिंग की वजह से ही जाना जाता है, जो आराम से अपने रेक्टेंगल पैकेजिंग में फिट हो जाती है, जिसकी वजह से पैकेजिंग काफी ईजी हो जाती है और बड़े नूडल्स एफिशिएंटली फिट हो जाते हैं, जिसका प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन करना भी आसान रहता है। इसी तरह यप्पी नूडल्स को एक डिफरेंट पहचान देने के लिए उन्हें राउंड शेप में बनाया गया, क्योंकि इंस्टेंट नूडल्स के मार्केट में काफी ज्यादा कंपटीशन था और अपने प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट से अलग दिखाने के लिए कंपनी ऐसे कदम उठाती है। इसीलिए यप्पी की पैकेजिंग भी मैगी से बिल्कुल अलग रेड कलर में की जाती है, जिससे लोग दोनों में आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएं। नंबर 20, आपने बुरी किस्मत तो सुनी होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बुरी किस्मत किसी इंसान की हो सकती है। जैसे इंडिया में टिंडर और शादी.com है, वैसे ही अमेरिका में मैच.com नाम से एक इंटरनेट सर्विस है जो लोगों को मिलाने का काम करती है। लेकिन जो लोग मैच.com के फाउंडर थे, उनकी गर्लफ्रेंड ही उनको छोड़ के चली गई एक दूसरे लड़के के लिए जो उससे मैच.com पर ही मिला था। इससे बुरी किस्मत तो किसी की नहीं हो सकती। नंबर 19, हर एक फेमस कंपनी के पॉपुलर प्रोडक्ट्स होते हैं जिसने उन्हें फेमस बनाया होता है, लेकिन इसी के साथ उनके लेसर नोन या फिर रेयर या आप कह सकते हैं फेल्ड वर्जन भी होते हैं। जैसे हैंस का टोमेटो केचप, किसे नहीं पता, ये पूरे वर्ल्ड में बेस्ट टोमेटो केचप बनाने वाली कंपनीज में से एक है। लेकिन उन्होंने एक बार सोचा था कि अगर ये अपने टोमेटो केचप का कलर चेंज कर दें तो क्या पता ज्यादा बच्चे अट्रैक्ट हो, तो उन्होंने टील ग्रीन और पर्पल कलर के टोमेटो केचप बनाना शुरू किया। यह टेस्ट तो वैसे ही करता था, लेकिन कलर अलग था और इन्होंने जैसा सोचा था कि यह पॉपुलर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि बहुत ज्यादा फेलियर साबित हुआ और कुछ साल में इसे बंद कर दिया गया। और फिर मैंगो बाइट तो आपको पता ही होगा, ये सबके बर्थडे पर हमें मिला करती थी, पर इसका एक भाई भी है ऑरेंज वाइट जो इतना पॉपुलर नहीं है और इसका रीजन ये भी है कि 2006 से मैंगो बाइट कुछ सालों के लिए डिसकंटिन्यू हो गया था हाइजीन के इशू को लेकर। फिर आती है 1992 की क्रिस्टल पेप्सी, जो कि पेप्सी की सक्सेस के बाद रिलीज हुई थी, पर एक साल में ये बंद हो गई क्योंकि ये दिखने में तो यूनिक थी, लेकिन इसका टेस्ट ओरिजिनल पेप्सी के मुकाबले लोगों को बेकार लगा। नंबर 18, लिंगजिंग का ये आदमी बस अपनी याददाश्त की वजह से 33 साल बाद अपनी मां से मिल पाया। 4 साल की उम्र में इस आदमी को किडनैप कर लिया गया था और उसे उसके घर से काफी दूर तक लेकर जाया गया था।
वो तब काफी छोटा था, इसीलिए फिर उसके साथ क्या हुआ उसे वो अच्छे से याद नहीं, लेकिन उसे कैसे भी करके अपने घर पर जाना था। उसे अपने गांव का थोड़ा बहुत रास्ता याद था क्योंकि वो गांव में ही घूमा करता था, और उसी मेमोरी से उसने अपने गांव का नक्शा बनाया। और इन सबके करीब 33 साल बाद उसने ये नक्शा टिकटॉक पर डाला कि अगर हो सके तो इस जगह को ढूंढ दीजिए, और पुलिस वालों ने और कुछ लोगों ने मिलकर सच में ये करके दिखाया, और करीब 33 साल बाद लिंगजिंग अपनी मां से मिल पाया। नंबर 17, एआई का क्रेज तो जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक लड़की ने एआई से ही शादी कर ली? इस फोटो को देखो, इसमें लड़की तो असली है लेकिन जो लड़का है वो एक्चुअली में एक एआई बोट है जो कि पूरे तरीके से एआई से चलता है, और ये लड़की इसे सिर्फ वर्चुअली ही मिल सकती है, यानी कि फोटोज और वीडियोज में, लेकिन फिर भी उसने इससे शादी कर ली। ऐसा अभी क्या काल पड़ गया था लड़कों का। नंबर 16, आईफोन के कुछ ऐसे कमाल के फीचर्स हैं जो कि आपको आईफोन यूजर्स होने के बाद भी नहीं पता होंगे। जैसे कि आप आईफोन का नोट्स एप्लीकेशन यूज करते होंगे सिर्फ नोट्स लिखने के लिए, पर अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो नीचे कैमरा आइकन है और इसे क्लिक करने पे स्कैन टेक्स्ट करके एक बटन मिल जाएगा, और उसे क्लिक करने पे आप कोई भी पेपर स्कैन करके उसे तुरंत नोट में ट्रांसफर कर सकते हो। अब इसके बाद आईफोन के पीछे जो लोगो लगा है वो लोगो आपको यूजलेस लगता होगा, लेकिन सेटिंग में जाकर बैक टैब नाम का एक ऑप्शन आता है जिसे टर्न ऑन करके आप काफी सारे जेस्टर्स यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ बैक पे लोगो के वहां 2 या 3 बार टैप करना है और आपने जो फीचर सेलेक्ट किया होगा वो काम करने लगेगा। ज्यादातर जब आपको कुछ सेलेक्ट करना होता है तो आप उसे लॉन्ग प्रेस करके सेलेक्ट करते होंगे, पर आप अपने 2 फिंगर्स का यूज करके मल्टीपल आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हो। नंबर 15, सोचो आपको बिना किसी क्राइम के सालों तक जेल में रहना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? पुलिस बनकर नहीं, कैदी बनकर। कुछ ऐसा ही हुआ रिचर्ड फिलिप्स के साथ, जिन्हें 26 साल की उम्र में जेल हो गई थी, वो भी एक ऐसे क्राइम के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं था, और इसीलिए ये इसके खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रहे थे, और 2018 में जाकर इन्हें कहीं फ्रीडम मिला जब यह साबित किया गया कि एक्चुअली में इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था। लेकिन तब तक इनकी उम्र 72 साल की हो चुकी थी, यानी कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 42 साल जेल में बिता दिए। इतना बड़ा हिस्सा इनकी जिंदगी का जेल में ही चला गया। हालांकि मुआवजे के तौर पर इन्हें $1.5 मिलियन यानी कि 12 करोड़ भी दिए गए थे, पर एक बात माननी पड़ेगी कि इन्होंने हार नहीं मानी और देर से ही सही लेकिन जीत हासिल की। नंबर 14, ये डिवाइस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, जिसे कर्वी मीटर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये मैप्स में जो लाइंस होते हैं ना, उन्हें रीड करके ये बता सकता है कि वहां का डिस्टेंस कितना है। मतलब अगर आप मैप के ऊपर ये चलाओगे तो ये एक्चुअल वो डिस्टेंस बताएगा कि वहां रियल लाइफ में भी कितना डिस्टेंस होने वाला है। इसके नीचे एक व्हील लगा हुआ है जिसे लाइंस पर चलाने से वो रोटेट होता है, जो कैलकुलेट करके इसके अंदर आपको डिस्टेंस बता देता है। नंबर 13, वैसे तो घर को बनाने में कई महीने लग जाते हैं, लेकिन एक बार यहां देखो, घर बस 2 घंटे 45 मिनट के अंदर ही पूरी तरह बनके तैयार हो गया था, और इसे बनाने के लिए कई लोगों ने एक साथ काम किया था, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का ट्राई कर रहे थे, जिसमें ये लोग सक्सेसफुल भी हो गए। और ये बात 1983 की है, जब कई सारे लोगों ने मिलकर पूरा फंक्शनल घर तैयार कर दिया था। और ऐसा भी नहीं कि ये घर अंदर से पूरा खाली था या ऐसा वैसा बनाया गया था, बल्कि अंदर स्टेयर्स, फ्लोर और ये सारी चीजें भी अच्छे से की गई थी। नंबर 12, बचपन में आपको नटराज की पेंसिल ज्यादा पसंद थी या अप्सरा की पेंसिल? अब आप ये जानकर शायद शॉक हो जाओगे कि ये दोनों पेंसिल असल में सेम कंपनी हिंदुस्तान पेंसिल्स बनाती थी। इस टाइप की कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को कहा जाता है मल्टी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी। सेम कंपनी अपने अलग अलग ब्रांड्स बनाती है, सेम सेक्टर के अंदर अलग अलग सेक्शंस ऑफ कंज्यूमर्स को टारगेट करने के लिए। प्रमोशन करते वक्त अप्सरा की पेंसिल को ऐसे प्रमोट किया जाता था कि ये एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल है और प्रीमियम कैटेगरी की पेंसिल है, और दूसरी तरफ नटराज पेंसिल को एक इकोनॉमिक पेंसिल कंसीडर किया जाता था। कई और कंपनीज भी सेम स्ट्रेटेजी अपनाती हैं, जैसे कि ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस और iQ। इनमें से कौन सा फोन आप यूज करते हो? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 5 अलग अलग कंपनी नहीं है, बल्कि एक ही कंपनी है जिसका नाम है BBK इलेक्ट्रॉनिक, जो कि एक चाइना बेस्ड कंपनी है और इसका मालिक भी एक है, हालांकि CEO अलग अलग हैं। नंबर 11, पेड़ों के नीचे ये पेंट क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पेंट करने से पेड़ में इंसेक्ट नहीं लगते और पेड़ के ऊपर वाली लेयर फटने और टूटने से बच जाती है। साथ ही जो पेड़ को कलर किया जाता है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, जिसका मतलब उसे कोई नहीं काट सकता, और जो उसे काटता है उसे पनिशमेंट सहना होगा। और कई बार ये पेड़ वाइटन होने की वजह से रात को लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, और इससे रात में स्पेशली हाईवेज में एक्सीडेंट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। नंबर 10, 2007 में बस एक फोटो की वजह से यूट्यूब को पूरे 5 महीनों के लिए बैन कर दिया गया था। असल में ये बात है थाईलैंड की, जब किसी ने किंग बेम्बे एडोल डच की इंसल्ट की थी, उनकी किसी फोटो को बिगाड़ कर, जिसकी वजह से वहां की गवर्नमेंट ने यूट्यूब को बैन कर दिया था।
वैसे ऐसा चाइना ने भी किया है, लेकिन चाइना ने इसका कोई साफ रीजन नहीं दिया और इसके बाद तो उन्होंने खुद का ही यूट्यूब बना लिया। नंबर 9, ऐसा टाइम बहुत जल्द आने वाला है जब आपको क्रेडिट कार्ड जितने पतले आईफोन्स दिखने को मिलेंगे, क्योंकि स्वीडन की चार्मी यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट एक ऐसे बैटरी डिस्कवर करने के बहुत करीब हैं जो बहुत एफिशिएंट और स्ट्रांग होगी। मतलब अगर हम आईफोन में वो बैटरी डाल दें तो आईफोन स्ट्रांग भी होंगे और बैटरी भी ज़्यादा चलेगी, क्योंकि स्लिम तो कंपनी इस फ़ोन को अब भी कर सकती है, लेकिन इसके बाद आईफोन बहुत कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रांग बैटरी लॉन्च हो जाती है तो वो काफ़ी प्रेशर झेल पाएगी और फिर ये इतने पतले हो जाएंगे कि इसे चाय में डुबोकर भी खाया जा सकता है। नंबर 8, क्या आपको पता है कि किम जोंग उन अगर कहीं भी किसी भी जगह ट्रैवल करते हैं तब वो अपने खुद का प्राइवेट टॉयलेट भी अपने साथ ले जाते हैं ताकि उनका वेस्ट किसी के हाथों में न लग सके क्योंकि अगर किसी को उनका वेस्ट मिल जाए तो वे उनके हेल्थ के स्टेटस को जान सकता है। साथ ही ट्रैवल करते समय वो जिस होटल में रुकते हैं उसमें भी उनके एक बार जाने के बाद इतनी अच्छी से सफाई होती है कि अगर दुनिया की टॉप फॉरेंसिक टीम भी सर्च करे तब भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। नंबर 7% मैन को एक ऐसी बीमारी है जिनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। इस बीमारी को शाई ब्लैडर सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें इंसान को किसी पब्लिक टॉयलेट या किसी के सामने टॉयलेट करने से एंजाइटी होती है। अगर इसे टाइम से ठीक नहीं करें तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर में भी बदल जाता है और लो कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। बाप रे, बस टॉयलेट करने से लेकर ये बीमारी तो सीधा लाइफ बिगाड़ने पे तुली है। नंबर 6, आपने आज तक काफी सारे टाइप के राइस तो खाए होंगे, जैसे बासमती, ब्राउन राइस, पर क्या आप बता सकते हो कि इस दुनिया में कितने टाइप के राइस मिलते हैं? नहीं पता तो मैं बताता हूं। इस दुनिया में 40,000 से भी ज्यादा अलग अलग टाइप के राइस मिलते हैं। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि अगर अंगूर को माइक्रोवेव में गर्म किया जाए तो वो ब्लास्ट हो जाता है? साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट में एक अंगूर को 2 हिस्सों में काटकर उसे माइक्रोवेव में जब गर्म किया तो उसमें कुछ ऐसा एक्सप्लोजन हुआ। बाद में उन्होंने बताया कि अंगूर में प्लाज्मा होता है जो हीट के साथ रिएक्ट करके उससे स्पार्क निकालता है, इसलिए इसे अपने घर में बिल्कुल भी ट्राई मत करना। नंबर 4, यह प्रैंक सभी इन्फ्लुएंस की धोती खोल रहा है। लॉस एंजलिस में कुछ लोगों ने मिलकर यह फेक लग्जरी शू ब्रांड ओपन किया था पैलेस के नाम से, लेकिन उसके अंदर पैलेस नाम की वेबसाइट के सस्ते जूते रख दिए और उसके बाद स्टोर की ग्रैंड ओपनिंग की गई जिसमें काफी इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया और सभी ने जूतों की तारीफ की और $35 के जूते ये लोग $645 में खरीद रहे थे। लेकिन बाद में जब इन्हें यह बताया गया कि ये सारे शूज पैलेस से मंगवाए गए थे तो सबका मोए मोए हो गया। नंबर 3, क्या आप जानते हो एयर इंडिया सिर्फ मैन के लिए एक एयरप्लेन बनाने में लगे हैं जिस पर बैटमैन की थीम होगी जो बाहर से ब्लैक और येलो दिखेगा? एक्चुअली ये न्यूज हाल ही में काफी वायरल हो रही थी, पर ये एक्चुअली में पूरी फेक न्यूज है क्योंकि ऐसा कोई प्लेन नहीं है और ना ही इसकी एयर इंडिया ने कोई कंफर्मेशन दी है। तो ये जो न्यूज फैलाई जा रही है वो फेक न्यूज है। नंबर 2, दोस्तों अगर आपने कभी भी ट्रक और ट्रेलर को ध्यान से देखा होगा तो आपने ये बात तो जरूर नोटिस की होगी कि ट्रक और ट्रेलर में हमेशा ही ये 2 टायर ऐसे होते हैं जो एयर में कुछ ऐसे लिफ्ट हुए होते हैं। मगर क्या कभी आपने सोचा है कि इनका यूज क्या होता है? तो दोस्तों आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि ये जो एक्सिस इन दोनों टायरों को लिफ्ट करता है उस ट्रक का ड्राइवर ऊपर और नीचे लिफ्ट कर सकता है और ड्राइवर इसे तभी हवा में लिफ्ट करते हैं जब ट्रक में लोड कम हो और जब ट्रक का लोड ज्यादा होता है तब इसे डाउन कर देते हैं। इससे ट्रक का फ्यूल भी कम वेस्ट होता है और टायर भी ज्यादा दिन तक चलते हैं। नंबर 1, दुबई की ये साइट आपने आज तक नहीं देखी होगी। दुबई को आज तक आप सिर्फ बुर्ज खलीफा और लग्जरी होटल्स और लग्जरी लाइफ की वजह से जानते होंगे। वैसे ही दुबई की एक गरीब साइट ये भी है। ये वीडियो में आप जो जगह देख रहे हैं वो सब दुबई में है। ये जगह बुर्ज खलीफा से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि दुबई की गरीब जगह भी इंडिया की अमीर सोसाइटी जैसी है। अब आपने ये तो जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि मैगी पहली बार रबर से बनी थी? कैसे एक आदमी के गुस्से की वजह से चिप्स का इन्वेंशन हुआ? कैसे आपको गैस सिलेंडर के साथ 40 लाख तक का इंश्योरेंस मिल सकता है? और बॉर्नवीटा कंपनी टॉयलेट क्लीनर के पैक में आपको बॉर्नवीटा क्यों दे रही है? अगर नहीं जानते तो ये रहा लिंक, फटाफट से जाओ और देख लो, जो कि काफी ज्यादा मजेदार है। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।